से जिस तरीके से पूजा की शुरुआत हुई, मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ पूजा की गई, लोग ये इंतजार कर रहे थे उन्हें कब दर्शन के लिए मौका यहां पर मिलेगा। क्या वहां पर जो तमाम श्रद्धालु हैं क्या वो भी पहुंच रहे हैं? कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, जरा आप बता सकें। बिल्कुल, श्रद्धालुओं को देखिए लगातार पहुंचना जारी है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने कल लोगों से बातचीत की, क्योंकि अभी तहखाने में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है सिवाय मुख्य पुजारियों के। और जो हम आपको बता देते हैं कि दर्शन सिर्फ बाहर से ही किए जा सकते हैं। जो बैरिकेड पहले लगा हुआ था नंदी जी के सामने, उस बैरिकेड को खोल दिया गया है। यानी कि जब मंदिर से एक गैलरी से गुजरेंगे तो ठीक अगर हम देखा जाए तो नंदी के ठीक सामने वो बैरिकेड लगा हुआ था जिसे खोला गया है, जहां से वो तहखाने के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तहखाने में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मुख्य पुजारी ही 4 समय की आरती कर सकते हैं, जो कि सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है और रात 10:30 बजे तक आखिरी आरती होती है, शयन काल तक। तो इसके अलावा किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो रेड जोन में आता है। अब हम जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जरा कैमरा पैन करिएगा संजीव, आइए लोगों से जानते हैं। क्योंकि देखिए आज काफी अहम दिन है, आज जुमे की नमाज भी है और साथ ही साथ व्यास जी का तहखाना भी पूजा अर्चना के लिए खुल चुका है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी कितनी सारी व्यवस्था किया हुआ है। और यही अगर बिहार का डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ पे आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी लोग बहुत जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि व्यास जी तहखाना भी मंदिर में खुल चुका है और साथ ही साथ जुमे की नमाज भी है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। मोदी जी ने बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 पहिया वाहनों के आने जाने पर भी सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं। इस समय जो है जितना हम लोग साथ देंगे, प्रशासन का साथ देंगे, उतना अच्छा है। बहुत टाइट है इस समय, कोई कमी नहीं है किसी कहीं जगह, ब्रेकिंग हर जगह किए हुए। कहीं होगा जरूर, हम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रहा है आने जाने में, लेकिन बहुत सही है, प्रशासन बहुत सही कर रहे हैं, जरूरी है। तो लोग सहयोग करते नजर आ रहे हैं। अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और व्यास तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा की गई है। पूजा हुई है, कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिनों से पूजा शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा भी कड़ी है, तो सुरक्षा भी है और लोगों को जो मौका मिल रहा है उससे लोग आनंदित भी हैं और लोग प्रशासन से सहयोग भी कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि वो बेहद खुश हैं व्यास तहखाने में जिस तरीके से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है कोर्ट के आदेश के बाद। और जैसा अंजलि यहां पर जानकारी दे रही है कि सुबह से ही जो पूजा की पूरी विधि विधान है वो शुरू हो जाते हैं और शयन काल तक जो आरती है वो यहां पर होती है। जो पुजारी होता है वो स्पेशलिस्ट ही होता है। हमारे पास जितने पुजारी हैं सब योग्य हैं और बहुत उनकी छानबीन और बाकी सब योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के लिए कोई अलग हो जाएगा, दुर्गा जी के लिए कोई अलग हो जाएगा। ऐसा है कि सारे देवता हैं, सारे विग्रह हैं। शिव के लिए जो होगा वही पार्वती के लिए होगा, वही गणेश के लिए भी होगा। तो वो अलग अलग, ऐसा नहीं कि गणेश स्पेशलिस्ट और दुर्गा स्पेशलिस्ट और पार्वती स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं होता। और बड़ी खबर आपको बताएं, व्यास तहखाने पर अब हाईकोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। आपको बताएं कि यहां पर आज दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अब इस मामले को सुनेगी। पूजा के अधिकार को हाईकोर्ट में यहां पर चुनौती दी गई है। व्यास तहखाने में जिस तरीके से पूजा का जो अधिकार है वो दिया गया है, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष पहुंचा है। आज दोपहर 12 बजे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जो है सुजाता, इस मामले को लेकर अब सुनवाई करेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ये कह दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, हाई कोर्ट सबसे पहले जाइए
आपको बताएं कि एक दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वो हेमंत सोरेन को भेजा गया है। ईडी ने कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसके साथ ही रिमांड की मांग जो ईडी कर रही थी उस फैसले को सुरक्षित पीएमएलए कोर्ट की तरफ से रखा गया था। आज इस पर भी बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है और वहीं उससे पहले हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से हेमंत सोरेन की इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप पहले हाईकोर्ट का रुख करें, पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेकर जाएं। जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, लगातार समन यहां पर किए गए थे हेमंत सोरेन को। उसके बाद जाकर ईडी उनसे पूछताछ कर पाई, तब जाकर वो ईडी के सामने पेश हुए थे और जब गिरफ्तारी हुई उसके साथ पीएमएलए कोर्ट ने अब एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज इस पर भी बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उसे लेकर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए हेमंत सोरेन को कह दिया है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट अपनी याचिका लेकर जाइए, वहां से जो कुछ भी हो उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया हो उसे अपनाया जाना चाहिए।